दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन। बीजेपी में नितिन नवीन युग का उदय हो गया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बिहार के बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले नितिन ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की। हॉस्टल में रहते थे। तब नितिन ने एक बार अपने स्लैम बुक में लिखा था कि राजनीति में जाना उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। उनके पिता भी कभी नहीं चाहते थे कि नितिन कभी राजनीति में आए। वहीं नितिन नवीन आज जब अध्यक्ष के तौर पर पहली बार बीजेपी ऑफिस गए तो उनके स्वागत में देश के प्रधानमंत्री ने 51 मिनट तक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि नितिन मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के युवाओं की भाषा में कहें तो नितिन जी खुद मिलेनियल हैं। 45 साल के नितिन नवीन उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव देखे हैं। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और पार्टी के दूसरे नेताओं ने नितिन नवीन की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। एक साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का ये सफर नितिन के लिए आसान नहीं था। कभी उनकी राजनीति में आने की रुचि नहीं थी, वो राजनीति में भी आए और उस पद पर भी पहुंच गए जहां पहुंचना किसी सपने की तरह लगता है। पक्के तौर पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि नितिन नवीन को बीजेपी ने अध्यक्ष क्यों बनाया, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक का सफर ये शायद बीजेपी में ही मुमकिन है। नितिन नवीन की नियुक्ति बताती है कि बीजेपी अब अनुभव और ऊर्जा के संतुलन पर दांव लगा रही है। पीएम मोदी ने उनके स्वागत में जो भाषण दिया उसमें छुपा संदेश साफ है। पार्टी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है जो जमीन से जुड़े हों, संगठन को समझते हों और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। जिस तरह आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने देश भर में युवा टैलेंट को खोजा, ट्रेनिंग दी। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को 2013 में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इन्हें छोटे शहरों से खोजा और तराशा। आज वे भारत के हीरो हैं। ठीक उसी तरह नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोज है। उन्हें भी बुमराह और पांड्या की तरह मैच पलटने वाली पारी खेलने के लिए पहले बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में अध्यक्ष। नितिन नवीन 25 साल की उम्र से विधायक हैं, लेकिन आज भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके चुनावी नतीजे बताते हैं कि वे अपने क्षेत्र बांकीपुर के कितने लोकप्रिय हैं। लगातार 5 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े जौहरी हैं। हीरे की परख तुरंत कर लेते हैं और पीएम मोदी का दाव शायद ही कभी खाली जाता है। उन्होंने लीग से हटकर देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ को चुना। आज नतीजा सबके सामने है, यानी बहुत दिनों से उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था। घोषणा के लिए सही समय का इंतजार था और जब समय आया तो चुन लिया गया। बात पिछले साल अक्टूबर महीने की है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह पटना के दौरे पर थे। नितिन नवीन की पत्नी डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव ने छठ पूजा की थी। अचानक अमित शाह प्रसाद लेने उनके घर पहुंच गए। अमित शाह का उनके घर पहुंचना कोई असाधारण घटना तो नहीं था। कहा जाता है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी। बीजेपी को नई पीढ़ी के ऐसे नेता की तलाश थी जिसमें अनुशासन हो, नेतृत्व की क्षमता हो और संगठन की उसे समझ हो। ये तलाश पूरी हुई नितिन नवीन पर। नितिन कायस्थ समाज से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में करीब 0.60% मानी जाती है। संख्या में कम होने के बावजूद ये समाज बीजेपी का विश्वसनीय और कोर वोटर रहा है। नितिन नवीन को बीजेपी में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार और अब राष्ट्रीय संगठन तक उनका सफर पार्टी के भीतर भरोसे का प्रतीक बन गया। अब नितिन नवीन बीजेपी का कार्यकारी से परमानेंट अध्यक्ष बन चुके हैं। बीजेपी ऑफिस ने उनके नाम का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया। नितिन नवीन जब पदभार संभालने पहुंचे तो बीजेपी ऑफिस में नए अध्यक्ष के स्वागत में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। सबसे खास बात तो ये रही कि एक आम कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष बनने वाले नितिन को लेकर सीनियर जूनियर की भावना न रहे
और अध्यक्ष के रूप में काम करने का खुला अवसर मिला, इसका भी खास ध्यान रखा गया। बीजेपी युवा वोटर्स को साधना चाहती है और नितिन नवीन भी युवा है, जिसका फायदा पार्टी लेना चाहती है। बीजेपी की युवा इकाई में शामिल होने के बाद 25 साल की उम्र में विधायक और 45 साल की उम्र में पार्टी का अध्यक्ष बनने तक का नितिन नवीन का राजनीतिक सफर किसी कहानी की तरह रहा है। बात 13 दिसंबर 2025 की है। पटना में बीजेपी के नए विधायकों और मंत्रियों के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें नितिन नवीन भी पहुंचे थे। दूसरी कतार में उनकी कुर्सी दी गई थी। अगले दिन दिल्ली बीजेपी कार्यालय ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम था। जो नेता एक दिन पहले मंच पर पहली कतार में बैठे थे, वो बधाई देने पहुंचने लगे। जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन पहली बार दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी की तरफ से उनके स्वागत में पार्टी के सभी सांसदों को एयरपोर्ट जाने का निर्देश दिया गया। पार्टी ऑफिस में जेपी नड्डा और अमित शाह उनका इंतजार कर रहे थे। मतलब जिन नेताओं से कुछ दिन पहले तक नितिन नवीन समय लेकर मुलाकात करते होंगे, अब वो उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी के नए अध्यक्ष के स्वागत में दिया गया भाषण भी ये बताता है कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान संस्कृति को आगे बढ़ाना जानती है। नितिन नवीन की ताजपोशी को सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक युवा संगठन से निकला, साफ छवि वाला और चुनावी मैनेजमेंट समझने वाला नेता पार्टी की कमान संभालेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।